तो ड्रग्स उनको नशा तो मिल नहीं रहा होगा जेल में, नहीं मिला, पूरी वो सुरक्षा के साथ होंगे। छोड़ता है तो विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट होता है, एक मतलब कि शरीर में बहुत नशा नहीं मिल रहा अभी तो छोड़ने की। हाँ, जब नशा नहीं मिलता है तो उसको क्या होता है ना, विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, बुखार आना, धड़कन बढ़ जाना, नींद नहीं आना और सब चीज़ें, बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाती है। वो ड्रग्स पर निर्भर करता है। पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई है और जो खबरें आ रही है, देखा जा रहा है, तो ये आम इंसान तो नहीं कर सकता। पहले भी पिछले साल एक खबर आई थी कि वो अपने प्रेमिका की हत्या करके वो फ्रिज में रख दिया था। तो ये नशे में जाने के बाद व्यक्ति की वो जो मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। सोशल मीडिया पे आजकल एक खबर चर्चाओं में है, मेरठ की सौरभ हत्याकांड की खबर, जिसे लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। उसकी पत्नी ने ही उसे अपने आशिक के साथ, तांत्रिक आशिक के साथ मिलकर मार दिया और उसके बाद से एक ड्रम में दफना दिया। अब दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, मुस्कान और उसका जो आशिक है साहिल शुक्ला, वो दोनों लोग पकड़े गए हैं और पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस हिरासत में उन लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, वो लोग एकदम नशे के आदी हो गए थे। किस तरह की समस्या हो रही है उन लोगों को, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एहसास नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सच्चिदानंद यादव जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये नशे का क्या प्रकार है, अब उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाएगा, और जो उनकी तबीयत बिगड़ गई है या ये जो घटना हुई है उसके पीछे नशे की क्या भूमिका है। पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिसे आपने जो अभी बात बताई हमें, देखिए जो हत्याकांड है, सौरभ हत्याकांड है, उसमें जो अभी पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि जेल में है और उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है नशे की वजह से, क्योंकि वो ड्रग्स लेता था और दोनों पासिक और वो दोनों नशा करते थे और नशे की वजह से उनके तो ड्रग्स उनको नशा तो मिल नहीं रहा होगा जेल में, नहीं मिला, पूरी वो सुरक्षा के साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका प्रशिक्षण किया होगा, शारीरिक प्रशिक्षण हुआ होगा कि वो किस ड्रग्स के शिकार हैं और उनको साइकेट्रिक टीम देख रही होगी। अब क्या होगा, विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट होता है। जब नशा व्यक्ति छोड़ता है तो विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट होता है, एक मतलब कि शरीर में बहुत नशा नहीं मिल रहा अभी तो छोड़ने की। हाँ, जब नशा नहीं मिलता है तो उसको क्या होता है ना, विड्रॉल सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना, बुखार आना, धड़कन बढ़ जाना, नींद नहीं आना और सब चीज़ें, बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाती है। वो ड्रग्स पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप का ड्रग्स लेता है और कितना ड्रग्स लेता है, किस मात्रा में लेता है, उस पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार विड्रॉल सिंड्रोम आता है, क्योंकि उसके पेशेंट वहाँ पे होंगे तो उनको ड्रग्स तो मिल नहीं रहा होगा, तो उनकी टीम देख रही होगी। ऐसा नहीं टीम देख रही होगी, टीम देख रही होगी। अब जेल प्रशासन किस तरह से उनको नियंत्रण कर रहा है, क्या कर रहा है, मगर वो इस वक्त वो 4 से 5 दिन उससे वो परेशान रहेंगे वो लोग। एक सवाल ये है, चूंकि जो लोग इस तरह के नशे के आदी होते हैं, सेवन करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। इस हत्याकांड के पीछे क्या नशे की भूमिका है? क्या ये नशे की वजह से भी इस तरह की घटना घटी है? इतनी भयावह घटना, इस तरह से उसे मारा गया कि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जिस तरीके से पुलिस रिपोर्ट तैयार की गई है और जो खबरें आ रही है, देखा जा रहा है, तो ये आम इंसान तो नहीं कर सकता। किसी इंसान का इस तरह कत्ल करके और शरीर के टुकड़े करके उसको ड्रम में भर देना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक नशा करने वाला जो मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त हो, वही ये काम कर सकता है। और ये देखा गया कि वो नशेड़ी था और वो नशे में जाके ड्रग्स, दोनों आशिक और वो दोनों पत्नी, सौरभ पत्नी, दोनों नशेड़ी हैं और किस तरह का ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। और ड्रग्स में जाने के बाद वो पूरी तरह से नशे में ही होंगे, तभी किए होंगे। और अब ये कई लोग देखे होंगे, इससे पहले भी पिछले साल एक खबर आई थी कि वो अपने प्रेमिका की हत्या करके वो फ्रिज में रख दिया था। तो ये नशे में जाने के बाद व्यक्ति की वो जो मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो नशे की वजह से ही हुआ है सारी चीज़ें ये, और ये कहीं ना कहीं नशा ही जिम्मेदार है उसको। एक सवाल ये है कि अभी ये लोग पुलिस कस्टडी में हैं, अब जो भी कार्रवाई होगी जेल जाएंगे। अगर इन्हें ड्रग्स नहीं मिल रहा है
तो क्या इनके शारीरिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, जीवन में क्या परिवर्तन होगा, और लोगों को क्या सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए उपाय क्या है? देखिए, अब ये क्या है ना, जैसे सरकारी व्यवस्थाएं अलग करते हैं, जेल प्रशासन का मैनुअल होता है, उसके अनुसार उनको ट्रीटमेंट भी चलेगा। उनका अधिकार तो छीन नहीं सकते ना, उनको अधिकार तो मिलेगा, ट्रीटमेंट का मिलेगा ही मिलेगा। और उनको जो वहाँ पे जेल प्रशासन में जो मानसिक चिकित्सालय होगा उसमें उनकी चिकित्सा चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वो नशे से पीड़ित है। और ऐसे नहीं 2 से 4 दिन में वो लोग रिकवर भी कर जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वो खराब हो जाएगा, उनकी चीज़ें खराब हो जाएगी। हाँ, मानसिक चीज़ों में परिवर्तन तो आएगा, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अब वो अपराध किए हैं तो अपराध की तो सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जिस रूप में मिले उनको मिलेगी सजा। समाज तो दे ही रहा है उनको सजा, मगर अब कानून भी सजा उनको देगा ही देगा। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, जो नशे के आदी लोग होते हैं वो इस तरह की समस्याओं में, जब इस तरह के अपराध करने के बाद जेल जाते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, अब उन्हें समाज एकदम किनारा कर चुका है, परिवार किनारा कर चुका है, इसके बाद उनके मानसिक स्थिति पे क्या स्थिति पड़ेगी? क्योंकि न मुस्कान का परिवार उसका साथ दे रहा है, न उसके आशिक का। क्या देखिए, नशा करने वालों को परिवार से कोई मतलब होता ही नहीं है, उनको समाज से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर समाज से और उनको परिवार से मतलब होता तो ये घटना वो नहीं की होती। उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो सिर्फ अपने आप और अपने नशे से मतलब, उनको अय्यासी से मतलब था, और अय्यासी में जाकर ये उन्होंने घटना की है। तो उनको समाज से, परिवार से कोई मतलब नहीं। उनको परिवार क्या सोच रहा है, समाज क्या सोच रहा है, आप देखे होंगे वीडियो में और वो फोटो में देखे होंगे, किसी कोई प्रभाव दिख रहा है उनके चेहरे पे? कुछ नहीं दिख रहा है। वो अपने आप में है, उनको अपने पश्चाताप भी नहीं है, क्योंकि वो जो अपराध किए हैं, तो अब जब अपनी माँ के सामने भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैंने कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया, 4 टुकड़े कर दिए, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसको मतलब होता तो जो छोटी सी बेटी है उसका वो चेहरा देखी होती, जिसके साथ उसने प्रेम किया, 10 साल उसकी शादी की और शादी करके उसके साथ रही। तो अगर वो सब सोची होती, ये घटना ही नहीं की होती। वो उसको मतलब ही नहीं है ना, उसको अगर मतलब होता नहीं की होती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो है किया गया, उसके वो भुगतेगी सजा। वो एक सवाल और आ गया मेरे मन में, तंत्र विद्या जो उसके कमरे से दिखी है साहिल के, और नशे का क्या संबंध, आपसी क्या सरोकार? देखिए, तंत्र विद्या को लेकर मैं जो धार्मिक चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। जो अब ये देखा जाता है ना कि जो साहिल है वो क्या क्या नशा कर रहा था, और किस तरह सोसाइटी में वो किस तरह की चीज़ें वो जांच कर रही होगी, पुलिस जांच करेगी, साक्ष्य इकट्ठा करेगी। पुलिस जो सामने आ रहा है कि वो उसके जो रूम में भयावह चीज़ें हैं, तो किस किस चीज़ों में शामिल है, वो क्या क्या कर रहा था, ये देखने वाली चीज़ है। मगर ड्रग्स तो एकदम क्लियर है, कोई नशा कर रहा था और नशे में जा किया। और नशा करने वाले व्यक्ति आम इंसान थोड़ी हो, ना नेचुरल थोड़ी हो, तो वो मतलब आपराधिक किस्म का व्यक्ति हो जाता है। और वो भी एक से अपराध तो पहले भी कुछ किया होगा, कुछ न किसी कारण गया ही होगा, जेल में गया होगा, उसकी हिस्ट्री भी खंगाली जा ही रही होगी, तो उसको और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एहसास नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सच्चिदानंद यादव जी, जिन्होंने बताया कि नशा करने वाले लोगों को समाज से कोई बड़ा मतलब तो नहीं होता है, और इस घटना को अंजाम देने के पीछे भी नशे की एक बड़ी भूमिका है। अगर आपके आसपास भी कोई नशा करता है तो प्रयास करिए कि वो नशे से बाहर आए और समाज को बचाने में अपना योगदान दीजिए। अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।